हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार या साहित्यकार आपके एक टॉपिक जुड़ा हुआ है दोस्तों, थर्ड ग्रेड में। उसी से रिलेटिव आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न ग्रंथ साहित्यकार का टॉपिक आपके 10 नंबर का आएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन इससे उठेंगे। बिना टाइम खराब किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले है आपके कर्नल जेम्स टोड। कौन से टोड? कर्नल जेम्स टोड। इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा। राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। कौन? कर्नल जेम्स टोड। यह प्रथम इतिहासकार है जिसने सामंती प्रथा के बारे में लिखा था। तो सामंती प्रथा के बारे में लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? आपके कर्नल जेम्स टोड। ये पश्चिमी मध्य भारत के पीए थे, यानी पॉलिटिकल एजेंट। सर्वप्रथम राजस्थान के लिए जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था वो भी कर्नल जेम्स टोड ने किया था। दोस्तों, किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। इनकी पुस्तक है पहली, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी किताब का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यह जो किताब है दोस्तों, वो 2 भागों में प्रकाशित हुई, 1829 और 1832 में। कर्नल जेम्स टोड ने यह पुस्तक अपने गुरु ज्ञानचंद को समर्पित की थी। तो दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? ज्ञानचंद। इस पुस्तक का संपादन किया था विलियम कुक ने। किसने किया था? विलियम कुक ने। तथा इसका हिंदी में अनुवाद किया था ओजाई ओझा, गौरी शंकर ओझा। हिंदी में अनुवाद किसने किया था भाई? गौरी शंकर ओझा ने। राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोड ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। ठीक है। इनकी एक किताब और थी दोस्तों, पश्चिमी भारत की यात्रा। इंग्लिश में बोले तो द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो 1839 में प्रकाशित हुई। यानी कर्नल जेम्स टोड तो कब मर गए थे? 1835 में। तो इनके मरने के बाद में प्रकाशित हुई थी पश्चिमी भारत की यात्रा। इस पुस्तक में है क्या भाई? उदयपुर से लेके मांडले तक की यात्रा का वर्णन है। कहां से कहां तक? उदयपुर से लेके मांडले तक की यात्रा का वर्णन किसमें? पश्चिमी भारत की यात्रा। ये थे आपके घोड़े वाले बाबा और कर्नल जेम्स टोड। आगे है आपके व्यास ही व्यास, अंबिका दत्त व्यास। ये राजस्थान की प्रथम इतिहासकार है जिसने सर्वप्रथम नाटक रचना का सूत्रपात किया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम नाटक रचना का सूत्रपात किसने किया? अंबिका दत्त व्यास। इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, अबलाओं का इंसाफ। यह राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास है। कौन सा? अबलाओं का इंसाफ। किसने लिखा? अंबिका दत्त व्यास ने। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक और है, आओ में 12 मास। आओ में 12 मास। कौन सी है? आओ में 12 मास। आगे है आपके देता ही देता, विजयदान देता। विजयदान देता बहुत बिजी रहता था, इसका अन्य नाम है बिजी। और जन्म हुआ था बोरुंदा गांव, जोधपुर। आप तो ये ध्यान रखना, वी से विजय, बी से बिजी, बी से बोरुंदा गांव। इनकी पुस्तक है बातारी फुलवारी और
दुविधा कौन कौन सी है? बातारी, फुलवारी और दुविधा। जो बातारी फुलवारी है आपकी वो 12 खंडों में लिखी गई है, और जो दुविधा है उसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, पहेली। कौन सी हेली? पहेली। तो विजय दानदेता को बिज्जी भी कहा जाता है। ये बोरुंदा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी किताब का नाम था बातारी फुलवारी और दुविधा। ठीक है, आगे है आपके मिश्रण ही मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण कहाँ के निवासी थे भाई? बूंदी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बूंदी के। ये राम सिंह के दरबार में कवि थे, डिंगल भाषा के महान कवि। कौन? सूर्यमल मिश्रण। नवजागरण का प्रथम कवि कहा जाता है। किसे रे किसे? सूर्यमल मिश्रण को। इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, वंश भास्कर। यह अपूर्ण ग्रंथ था जिसे पूरा किया दान ही दान, मुरारी दान। किसने पूरा किया? मुरारी दान ने। प्रश्न आया हुआ है, वंश भास्कर कितने खंडों में है भाई? तो 8। कितने खंडों में है? 8। वंश भास्कर के बाद में इनका दूसरा ग्रंथ है वीर सतसई। और वीर सतसई में 1857 की क्रांति का उल्लेख है भाई। किसका? 1857 की क्रांति का। ठीक है दोस्तों, इसमें आप एक बार चेक कर लेना खंडों की संख्या कितनी थी। शायद मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे 5 याद आ रही है, यहाँ पे 8 टाइप हो गया। एक बार अगर आपको इसका पता चल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। ये आपका होमवर्क समझ लेना आप, ठीक है ना। वंश भास्कर कितने खंडों में लिखा हुआ है, ये आप होमवर्क समझ लेना। अगर आपने देखा तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। सूर्यमल मिश्रण का एक वाक्य है, इल्ला न देनी अपनी, मतलब अपनी इज्जत किसी को भी नहीं देनी है। आगे है आपके याज्ञवेंद्र शर्मा। कौन से शर्मा? याज्ञवेंद्र शर्मा। आपने मूवी देखी होगी लाज राखो रानी सती, जो प्रथम रंगीन लिखित फिल्म थी वो याज्ञवेंद्र शर्मा चंद की थी। क्या थी ये? राजस्थान की प्रथम रंगीन फिल्म। इसकी बांग्ला फिल्म थी अवैध। दूसरी फिल्म कौन सी थी? अवैध। और इनकी पुस्तक है हजार घोड़ों पर सवार, खून का टीका और जमीन का टुकड़ा। तो कितनी पुस्तक हो गई इनकी? 5। लाज राखो रानी सती, अवैध, हजार घोड़ों पर सवार, खून का टीका और जमीन का टुकड़ा। कौन सा कड़ा? जमीन का टुकड़ा। आगे है आपके श्यामल दास। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, भीलवाड़ा निवासी थे। कौन से निवासी थे? भीलवाड़ा निवासी। वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास, जो भीलवाड़ा निवासी है। इस ग्रंथ के अनुसार 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? कविराज। इन्हें हिस्टोरियल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया था। दोस्तों क्या चुना गया था? हिस्टोरियल सोसाइटी ऑफ लंदन। और इन्हें उपाधि दी गई है महामहो उपाध्याय और केसर ए हिंद। कौन कौन सी उपाधि दी गई है भाई? महामहो उपाध्याय और केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। आगे है आपका गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा कहाँ के निवासी है भाई? सिरोही के निवासी है, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कर्नल जेम्स टोड के पश्चात यह दूसरा ख्याति प्राप्त इतिहासकार है। कौन रे? गौरी शंकर ओझा। कौन? गौरी शंकर ओझा। इसने अपनी रचना हिंदी में लिखी थी। किसमें? हिंदी भाषा में। इसने हिंदी शास्त्र में लेखन का कार्य प्रारंभ किया और अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाया। 1927 में अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में क्या चुने गए? ये अध्यक्ष। क्या चुने गए?
अध्यक्ष। इसने अपनी प्रथम रचना कर्नल जेम्स टोड को समर्पित की थी। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। और कर्नल जेम्स टोड ने भाई किसको दी थी? अपने गुरु ज्ञानचंद को। अभी पढ़ा था अपन ने, है ना। जो आपके ओझा जी हैं वो राजस्थान के प्रथम इतिहासकार है जिसने वैज्ञानिक ढंग से राजस्थान का इतिहास लिखा। कौन है? गौरीशंकर ओझा। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है भाई? पूर्ण इतिहासकार। अंग्रेजों ने इनको 2 उपाधि दी है, महामहो उपाध्याय और राय बहादुर। कौन कौन सी उपाधि? महामहो उपाध्याय और राय बहादुर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, प्राचीन भारत लिपि माला, सिरोही का इतिहास, उदयपुर का इतिहास, सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास और कछुआओं का इतिहास। मतलब जितने भी इतिहास आए भाई ओझा भाई ने लिख दिए। आगे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना मनीष, रीड क्लासेस, सोनी जी, चोमू।